हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में स्वागत है। और देखिए, ये वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड आई है और लाइव क्लासेस में भी बच्चे पूछते रहते हैं इस बारे में। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि एक प्रॉक्टर की नज़र से अगर मैं देखता हूँ कि किस तरह से एग्ज़ाम हो रहा है और किस तरह से आपको एग्ज़ाम देना चाहिए कि प्रॉक्टर आपको परेशान ना करें, आपको वार्निंग इश्यू ना हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की एक एक बात को आप ध्यान से देखिए, समझिए और उसको मतलब फॉलो करने की कोशिश करिए ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। हालांकि मुझे ये वीडियो बना देना चाहिए था पहले ही, ताकि थर्ड ईयर वालों को भी आराम हो जाता थोड़ा, लेकिन खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब इतनी जल्दी चीज़ें चेंज हो रही हैं कि आपको अपडेट बने रहने के लिए नोटिफिकेशंस पे ही भरोसा करना पड़ेगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो भी ग्रुप में देने में देर लग जाती है वीडियो। तो उस केस में आप क्या करेंगे कि अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर लें, ताकि जितने भी नोटिफिकेशंस यहाँ से रिलीज़ हों वो सारे के सारे आप तक पहुँचे और आप सारे वीडियो जो है हमारे देख पाएँ। तो देखिए, ये पहले तो मैं आपको बता दूं कि बच्चे ये पूछते हैं, पहला क्वेश्चन, कि लैपटॉप और मोबाइल में से कौन बेटर है। तो कोई इसमें संदेह की बात नहीं है कि जो लैपटॉप है वो एक आपका बेटर ऑप्शन है। बेटर ऑप्शन इस वजह से है, इसके कई वजहें हैं। पहली बात तो ये है कि इसका जो है स्टेबिलिटी होती है। स्टेबिलिटी का मतलब ये हुआ जा करके कि ये आपका स्टेबल रखा रहेगा। मतलब आपका जो वीडियो है, अगर हम स्क्रीन की बात करें कि आपकी स्क्रीन जो है वो कैसी होगी, तो अगर आपका ये लैपटॉप में आपका ये स्क्रीन है तो आप इस स्क्रीन में लगभग इतने एरिया में इस तरह से आप जो है वो बैठे रहोगे, ठीक है ना। जबकि मोबाइल में क्या होता है, मोबाइल को थोड़ा पास रखना पड़ता है और पास रखने की वजह से उसके, अगर हम मोबाइल की बात करें तो कभी कभी वो चेहरा इतना बड़ा भी हो जाता है। तो इसमें कुछ समस्याएं आती, इसमें नहीं आती हैं। वो चीज़ें क्या होती हैं, वो वार्निंग्स, उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। मेन टॉपिक हमारा इस वीडियो का यही है, मोबाइल से एग्ज़ाम अगर दें तो एआई वार्निंग्स, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वार्निंग्स जो आती हैं उनसे आप कैसे बच पाएंगे, कैसे आपका प्रॉक्टर की नज़र में आने से बच पाएंगे। तो एक तो मेरी बात ये मान लीजिए कि लैपटॉप में स्टेबिलिटी होती है और जो वीडियो बनता है, जो वीडियो में आपकी इमेज जो है वो थोड़ा छोटी बनती है, आपकी इमेज जो है वो छोटी बनती है, क्योंकि आप जो है वो लैपटॉप का कैमरा जो है वो दूर होता है, ठीक है ना। उसका कैमरा जो है वो दूर होता है और उसका जो कीबोर्ड होता है वो आपके पास होता है। तो इसलिए दूरी बढ़ा सकते हैं आप, इसलिए आपका वीडियो जो है वो छोटा नज़र आएगा, जिससे कि आपको कई सारे एडवांटेजेस मिलते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी अच्छाई है लैपटॉप में, इसके अंदर कोई आपका व्हाट्सएप मैसेज नहीं आएगा, कोई इसके अंदर कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कोई इसके अंदर जो है वो आपका टेलीग्राम का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कोई इसके अंदर जो है इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कोई इसके अंदर जो है फेसबुक का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स जो है वो मोबाइल में रहेंगी। और जब भी कभी इस तरह के नोटिफिकेशंस आते हैं, और सबसे बड़ी बात तो है नो कॉल, जब भी ऐसी कोई चीज़ आएगी आपको एक वार्निंग तुरंत मिलती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, और उस वार्निंग का नाम होता है वन नेविगेशन, ठीक है ना। नेविगेशन मतलब ये हुआ कि आपने आपके मोबाइल में या तो कोई नोटिफिकेशन आया है या कोई चीज़ इस तरह की आई है, ये चीज़ आपकी लैपटॉप में नहीं होती, जबकि मोबाइल में जो है वो होती हैं, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वार्निंग, एआई वार्निंग्स जो है मोबाइल में ज़्यादा मिलती हैं। अब वो बात अलग है कि आप मोबाइल में कुछ तरीके इस्तेमाल करके इनको हटा सकते हैं, उनके डिफरेंट तरीके हैं, कई वीडियोज़ इसके लिए हैं आपके पास, कई हमने भी बनाए हैं, तो आप उनके थ्रू जो है इनको हटाने का तरीका देख सकते हैं। तो देखिए, अब बात आती है कि लैपटॉप, जब ये सब अच्छाइयाँ हैं लैपटॉप में, लेकिन हमारे जो पॉलिटेक्निक में हैं, जो है स्टूडेंट्स हैं, वो थोड़ा सा फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं होते हैं, गरीब परिवारों से भी आते हैं, और उनके लिए मोबाइल रखना भी एक मुश्किल काम होता है, लैपटॉप तो दूर की बात है। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे हम मोबाइल से एग्ज़ाम दें कि हम ये सारी खूबियाँ जो है अपने अंदर ले आएँ, और साथ ही साथ कुछ ऐसी वार्निंग्स हैं किस तरह से हम स्क्रीन के सामने बैठें, चाहे लैपटॉप यूज़ कर रहे हो चाहे मोबाइल यूज़ कर रहे हो। तो अगर हम लैपटॉप के या मोबाइल के सामने किस तरीके से बैठें ताकि जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वार्निंग कम इश्यू हो,
तो वो चीज़ें अब हम डिटेल में देखते हैं। ये चाहे लैपटॉप बच्चा यूज़ करे चाहे मोबाइल यूज़ करे, दोनों के लिए सब फ़ायदेमंद है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए कैसे फ़ायदेमंद है, कैसे वो इन चीज़ों को अचीव करेंगे। तो मैं अपने वीडियो को अब 2 हिस्सों में बांट लेता हूँ। पहला ये है कि मोबाइल से लैपटॉप वाली खासियतें कैसे अचीव करेंगे। तो आप देखिए, मोबाइल से लैपटॉप वाली खासियत अगर अचीव करनी है तो आप इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला काम है कि मोबाइल को जो आप रखें वो अपने चेस्ट के लेवल पे रखें, ठीक है ना। मतलब कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं वो मोबाइल को अपनी गोद में रखते हैं और गोद में रखने पर फिर सॉल्व करते हैं। ऐसे में क्या होती है, उनकी इमेज बनती है इस तरह, लगता है कि जैसे दीवार में वो बच्चा जो है लेटा हुआ है। मतलब आप उसको फील करिए कि कैमरा यहाँ पे है और यहाँ से अगर आपकी इमेज बन रही है तो वो एक अलग ही स्ट्रक्चर में जाती है और थोड़ी सी बड़े साइज़ की, इस तरह के साइज़ की बनने लगती है। तो इसलिए बेटर ये है कि अगर आप टेबल चेयर पे बैठे हैं, ये टेबल है, ये आप हो, तो यहाँ पर कोई चीज़ ऊंची रख करके मोबाइल को यहाँ पर अगर सामने रख सकते हैं, जैसे कि एक लैपटॉप को रखा जाता है, तो ऑप्शंस तो आपके लिए ज़्यादा बेटर सिचुएशन होगी। दूसरी बात है कि मोबाइल को किसी पे टिका के रखने से वो स्टेबल हो जाता है। स्टेबल होने से आपकी जो वीडियो है वो इधर उधर हिलेगी नहीं, ठीक है ना। हिलने से क्या नुकसान फ़ायदे होते हैं वो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। अभी आप ये देखिए कि मोबाइल वाले बच्चे जो हैं वो लैपटॉप पे कैसे इक्विवेलेंट आ सकते हैं। इसके बाद तीसरा देखिए कि मोबाइल जो है वो आपका दूर होना चाहिए, ठीक है ना। इतना दूर भी नहीं होना चाहिए कि आप पता लगा लंबा हाथ करके फिर वो ऑप्शन टिक कर रहे हैं, लेकिन इतना दूर होना चाहिए कि आपका जो वीडियो है वो इतने बड़े की बजाय वो इतना बड़ा मोबाइल में बने जा करके, बिल्कुल मतलब लैपटॉप की तरह जैसे बीच में स्क्रीन होती है, ताकि आप अगर सर दाएं बाएं करें तो वो स्क्रीन से बाहर ना निकलने लगे। स्क्रीन से बाहर निकलने पे क्या होगा, कौन सी वार्निंग आती है वो हम अभी बता देंगे आपको, उसकी बात बाद में है। अभी हम ये कह रहे हैं कि मोबाइल को हम लैपटॉप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब ताकि एग्ज़ाम हम दे पाएँ। तो मोबाइल को लैपटॉप में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम पर्पज़ से ये चीज़ें अगर हम कर देते हैं तो आपका मोबाइल जो है वो लैपटॉप की भांति व्यवहार करने लगेगा। चौथी बात जो हम कर सकते हैं, रही बात कॉल ना आए, तो कॉल नहीं आने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए या तो सिम ही आप बिल्कुल एकदम डीएक्टिवेट कर दें, लेकिन फिर मोबाइल डेटा वगैरह कहाँ से आएगा, या तो हॉटस्पॉट से लेना पड़ेगा, एक तरीका वो है। दूसरा सबसे अच्छा तरीका है कॉल फॉरवर्डिंग पे लगा दीजिए, कोई दूसरे नंबर पे लगा दीजिए सारी कॉल फॉरवर्डिंग, और वो भी ऑल, और किसी नंबर पे लगा दीजिए तो वो बजती रहेंगी कॉल, आपके पास कोई भी नहीं आएगी। या फिर DND ऑप्शन चेक करके देख लीजिएगा, कुछ मोबाइल्स में कॉल्स बिल्कुल रोक देता है और कुछ मोबाइल्स में जो है ये कॉल में बस आवाज़ नहीं सुनाई देती, कॉल आती रहती है। आपको कुछ ऐसा करना है कि कॉल ही ना आए। इसके बाद पांचवी बात यह है कि अगर आपके कोई नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, चाहे वो आपके इंस्टा से हों, चाहे वो FB पे हों, चाहे वो आपके टेलीग्राम पे हों, चाहे वो आपके व्हाट्सएप पे हों, तो आप इन सब के नोटिफिकेशंस को जो है बिल्कुल ऑफ़ कर दें। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो है वो आप अपने मोबाइल में सेटिंग्स में जाएं और सेटिंग्स में जा कर के डुअल सिम पे जाएं, जहाँ पे आपके दोनों सिम होते हैं। उसी में नीचे जा कर के एक ऑप्शन होता है कि ऐप्स यूजिंग मोबाइल डाटा एंड वाईफाई, ठीक है ना। यहाँ पर जा कर के आप जो है इन ऐप्स के लिए डेटा बंद कर दें, ठीक है ना। एक एक करके सेलेक्ट करें, जो भी ऐप हैं जिन पे आपको लगता है नोटिफिकेशन आता है उसको सेलेक्ट करें और डेटा जो है क्लोज़ कर दें। तो ये ऐप्स आपकी जो हैं वो डेटा यूज़ नहीं करेंगी, और जब डेटा ही यूज़ नहीं कर पाएंगी तो नोटिफिकेशंस कहाँ से आएंगे। तो ये अगर तरकीबें आप लगा लेते हैं, ये चीज़ें अगर आप कर लेते हैं, तो उस केस में जो है वो आपका मोबाइल बिल्कुल लैपटॉप की तरह व्यवहार करने लगेगा। कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा उसमें, कोई ज़रूरत नहीं है आपको लैपटॉप लेने की, आप इसी से काम चला सकते हैं पूरा। अब बात करते हैं कि आपको किस तरह से बिहेव करना चाहिए स्क्रीन पे कि आपको प्रॉक्टर की वार्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वार्निंग कम आए। इसके लिए मैं आपको पहले एक चीज़ समझाता हूँ, उसको समझिए पहले। देखिए, जो प्रॉक्टर की स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, उसमें जितने भी बच्चे होते हैं उनकी इमेजेस यहाँ पे लगी होती हैं, और यहाँ पर जो है वो छोटा सा कोने में एक सर्कल बना रहता है, और इस सर्कल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कितनी वार्निंग दी है उसे ये लिखा रहता है।
ठीक है ना। जैसे इसके ऊपर 4 लिख दिया, इसके ऊपर 6 लिखा है, इसके ऊपर 10 लिखा है, इसके ऊपर 20 लिखा है। तो अब आपको ये मतलब ये स्टूडेंट है, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने 20 वार्निंग दे चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इसे 10 दी हैं, इसे 4 दी हैं, इसे 6 दी हैं। तो अब आप बताइए एक प्रॉक्टर जो है वो किस बच्चे को समझेगा कि हाँ कौन सा बच्चा जो है वो कुछ हरकतें कर रहा है। तो जाहिर सी बात है जिसको 20 वार्निंग इशू हुई हैं तो प्रॉक्टर उसी को सबसे पहले सर्च करेगा, और जब प्रॉक्टर जो है वो इसे क्लिक करेगा तो अब उसकी विंडो पे क्या होगा, ये बच्चा जो है वो आ जाएगा डिटेल में। ठीक है ना, ये बच्चा जो है केवल आ गया डिटेल में, बाकी सब क्या कर रहे हैं अब प्रॉक्टर को नहीं दिख रहा है। ठीक, मतलब जिसके पास कम वार्निंग है वो चुपचाप अपना काम कर रहा है, प्रॉक्टर ने इसे खोल लिया सामने। अब इसके ऊपर इसके पास बटन है लाइव फीड। ठीक है, लाइव फीड का बटन है। इसके पास यहाँ पर बटन है ये रूम स्कैन का। ठीक है, इसके पास बटन है पॉज टेस्ट का, और इसके पास यहाँ पे बटन है टर्मिनेट टेस्ट का। ये बटन्स हैं इसके पास। ठीक है ना, लाइव फीड उस वो क्या कर खोलेगा, लाइव फीड खोल करके बच्चा सामने आ जाएगा, उसके यहाँ पर दिखेंगी कौन कौन सी एआई ने वार्निंग्स दी हैं, और यहीं पर बटन बना होगा कि उस टाइम पे इसने क्या हरकत करी थी, उसकी फ़ोटो भी रहेगी यहाँ पे कि जिस वजह से उसको सिस्टम ने वार्निंग दी थी। तो यहाँ पर वो क्लिक करके देख सकता है कि कौन सी वार्निंग जो है वो कब मिली है, कि कोई और कमरे में है, या इसका फेस नहीं दिख रहा है, या नेविगेशन है, ये सारी चीज़ें इसे देखेगी। अगर हम लाइव फीड पे क्लिक करते हैं तो इसका लाइव वीडियो चलने लगेगा, उसकी आवाज़ कमरे में क्या क्या हो रही है वो आने लगेगी, ये सब चीज़ें आने लगेंगी। अगर रूम स्कैन करते हैं तो उस केस में हम उसके कमरे में मतलब एक तरह से उसकी विंडो पे पहुंच जाएंगे और उसको बोल करके कुछ बता सकते हैं, हमारा वीडियो प्रॉक्टर का वीडियो उस पे चलने लगेगा। पॉज टेस्ट में हम उसे वार्निंग कुछ इशू करेंगे यहाँ से, और पॉज अगर नहीं मानता है तो हम यहाँ से उसका टेस्ट 2-2 मिनट के लिए पॉज कर सकते हैं, या फिर अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम कर रहा है 2 बार पॉज कर दिया और तब भी नहीं मान रहा है तो फिर ये सबसे ख़तरनाक बटन टर्मिनेट टेस्ट है। इसके हेल्प से हम उसका टेस्ट वहीं पे क्लोज़ कर देंगे और उसको UFM में डाल के और सीधे आगे रिपोर्ट कर देंगे। इसके बाद फिर कोई तरीका नहीं बचता है। अगर सुपर प्रॉक्टर ने भी प्रॉक्टर की बात को मान लिया तो उस केस में फिर बोर्ड भी इसके ऊपर उस चुप हो जाएगा कि आप उस बच्चे का उस पेपर का एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो जाएगा। तो अब रही बात कि ये इस बच्चे पे ध्यान कैसे गया, तो इस बच्चे पे ध्यान तब गया जब इसके पास AI वार्निंग्स ज़्यादा थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो वो तरीका है पकड़ने का किसी बच्चे को, वो वही AI वार्निंग है। इसी के बेस पे प्रॉक्टर जो है बच्चों पे ध्यान देता है कि कौन क्या कितना कर रहा है, क्योंकि इस स्क्रीन पे तो केवल फ़ोटो दिखाई देती है। अब मान लिया एकदम से कोई फ़ोटो गायब हो जाए बच्चा, ये फ़ोटोज़ जो हैं वो 2-2 3-3 सेकंड पे क्लिक होती रहती हैं और वही फ़ोटोज़ बदलती रहती हैं धीरे धीरे। तो कोई बच्चा गायब हो जाए तो अब उसकी विंडो खोल के देख लेंगे कहाँ गया, क्या करने गया है, कहाँ चला गया ये बच्चा। तो ये विंडोज़ 30 बच्चों में से आप कौन सी विंडो खोलेंगे, तो एक विंडो जैसे खोली तब तक बाकी 29 अपना कुछ भी करें, प्रॉक्टर को नहीं पता लगेगा। समझ रहे बात आप? तो आप उसको उस नज़रिए से देखिए कि उसकी मेंटालिटी क्या है, वो क्या सोचेगा। तो सीधी बात है, आप किसी तरह से AI वार्निंग कम अगर कर लेते हैं तो उस केस में प्रॉक्टर नज़र नहीं डालेगा आपको। हल्का फुल्का 1-2 बार कभी बाद में कभी नंबर आएगा आपका, देखेगा और फिर उसके बाद वो ज़्यादा नहीं आपको वॉच करेगा। तो ये वही बात है कि यहीं पर आकर के जो लैपटॉप वाले बच्चे हैं वो उनकी वार्निंग्स जो हैं AI वार्निंग्स ऐसी 2-4-0-2-4 ऐसे रहती हैं, और मोबाइल वाले बच्चों की वार्निंग जो है 30, 35, 50, 55। कुछ बच्चे जो नादान हैं बिल्कुल, जो नहीं जानते हैं इस चीज़ को, उनकी वार्निंग 80, 90, 100 तक पहुंच जाती हैं। तो फिर वो प्रॉक्टर्स जो हैं वो, अब कुछ ऐसे भी प्रॉक्टर्स हो सकते हैं जो एकदम गुस्से में देखें कि हाँ इसकी 80 वार्निंग है, इसका मतलब बहुत नकल कर रहा है, वो 1-2 बार वार्निंग देंगे और उसके बाद टेस्ट पॉज कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट ना होने पाएँ, क्योंकि उस टाइम पे ये समझाना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं सी हमें तो AI से वार्निंग मिली है, AI भी गलत हो सकता है, ऐसा नहीं है कि AI गलत। मैं बताऊंगा अभी आपको कुछ तरीके जिनमें कि AI भी प्रॉब्लम कर देता है। तो आपको वो सारी चीज़ें सीखनी है इस वीडियो में कि जिनसे आपको AI वार्निंग कम से कम मिले। जब ये कम से कम मिलेंगी तो प्रॉक्टर आपको कम से कम वॉच करेगा, और इस वजह से जो है आपका एग्ज़ाम जो है वो अननेसेसरी बाधित होने से बचेगा। मान लिया सपोज़ करिए उसने आपसे कह दिया रूम दिखाओ चारों तरफ, तो रूम दिखाओ चारों तरफ, तो आपका करीब 1 मिनट उसी में बिज़ी हो जाएगा।
प्रॉक्टर से चैट करने में अनावश्यक समय बर्बाद होगा, दिमाग आपका हटेगा। पता लगा दिमाग किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, तब तक प्रॉक्टर का मैसेज आ गया, अब आप उसका जवाब देने में जुटे हुए हो। मान लिया उसने एक दो बातें, कुछ कड़वी बातें कह दी, तो फिर वो आपका और मूड ऑफ हो गया, पता लगा एक दो क्वेश्चन उसी चक्कर में गड़बड़ हो गया। तो इसलिए AI वार्निंग्स को कम करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको तरीके बताऊँगा कि जिनके थ्रू आप AI वार्निंग्स को कम कर सकते हैं। बहुत ही ध्यान से लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए आप। देखिए, पहला पॉइंट है सिर को अनावश्यक ज़्यादा ना हिलाएं, ठीक है ना। देखिए, अगर मान लिया सपोज़ करिए कोई बच्चा लैपटॉप पे पेपर दे रहा है और उसका स्क्रीन में केवल इतना ही चेहरा आ रहा है, और कोई बच्चा मोबाइल पे दे रहा है और उसका इतना बड़ा चेहरा आ रहा है, तो अगर मान लिया सपोज़ करिए ये थोड़ा दाएं बाएं अपने सर को हिलाता है, तो उस केस में वो स्क्रीन के अंदर ही रहेगा। लेकिन ये वाला बच्चा अगर दाएं बाएं करेगा तो स्क्रीन से बाहर फेस चला जाएगा, और उस केस में नो फ्रंट फेस वार्निंग, ठीक है ना। ये वाली वार्निंग जो है वो इश्यू हो जाएगी, और इस वार्निंग के इश्यू होते ही जो है वो इसका मतलब है कि चेहरे का कुछ हिस्सा जो है वो आपका किसी टाइम पे स्क्रीन पे नहीं था। अब किया कुछ नहीं है, ठीक है ना, लेकिन और इस बच्चे ने जितना इसने लाया उतना इसने लाया, लेकिन जो है वो इसको वार्निंग नहीं इश्यू हुई, इसको इश्यू हो गई। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मोबाइल से जो बच्चे दें वो थोड़ा दूर ही बना के रखें, ताकि उनका चेहरा जो है बीच में आए और थोड़ा सा दूर की तरफ छोटा आए, ताकि वो इस तरह की दिक्कतों का सामना ना करें। तो जो मैंने पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था, उसकी वजह ये थी कि नो फ्रंट फेस फाउंड, इस तरह की वार्निंग। मैंने एक वीडियो इसके ऊपर सेपरेट बनाया हुआ है कि 99.9% सबको वार्निंग इसी बेस पे मिल रही है। इस वार्निंग को मिलने का दूसरा वजह ये है कि कमरे में पर्याप्त रोशनी नहीं होना, ठीक है ना। पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। पर्याप्त अगर रोशनी नहीं है, मान लिया चेहरा आपका ये है और इतने हिस्से पे छाया पड़ रही है, तो आपका चेहरा जो है वो उस टाइम पे ब्लैक हो जाएगा, यहाँ पर आधा ही चेहरा दिखेगा, और फिर आपको ये वार्निंग इश्यू हो जाएगी। कई बार बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो बच्चा जो है वो बैठा है, उसके पीछे की कोई खिड़की खुली है और उसकी रोशनी इतनी तेज़ आ रही है कि उस चक्कर में उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, और जब चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है तो उसमें जो है वो वार्निंग पे वार्निंग इश्यू होती जा रही है। एक स्टूडेंट था जिसका 5 मिनट हुए थे और 25-30 वार्निंग हो चुकी थी। तो फिर देखा कि पीछे खिड़की से रोशनी आ रही थी, और इस वजह से उसके पास वार्निंग आ रही थी है। तो मतलब वो केवल इसी वजह से मतलब चेक किया गया कि रोशनी की वजह से। अदरवाइज़ अगर रोशनी सही होती उसके चेहरे पे तो सिस्टम उसको वार्निंग नहीं देता, वो नज़रों में नहीं आता। तो इस वजह से जो है वो ये चीज़ें जो हैं वो आप कतई इस पे ध्यान दें कि रोशनी हो और सिर को अनावश्यक ज़्यादा ना हिलाएं, ठीक है ना। तीसरा वजह ये हो सकती है कि अगर आपने अपने चेहरे का हिस्सा ढक लिया, ठीक है ना, चेहरे का कुछ हिस्सा अगर आप ढक लेते हैं। अब देखिए, ढकना भी खुजला रहे हैं आप या कुछ इस तरह कर रहे हैं, या कोई बच्चा जो है वो सर पे हाथ अपना फेर रहा है, या कोई ऐसे बालों को सहला रहा है, तो ये चेहरे जो छुप रहे हैं ये सब आपके नो फ्रंट फेस फाउंड में चले जाएंगे। मेरा ये कहने का मतलब है आप अगर खुजली हो रही है तो खुजलाएं, लेकिन ये चीज़ ऐसे इसका यूज़ ऐसे ना करें, क्योंकि कुछ बच्चे मैंने देखा इस तरह के भी थे कि वो अपने दोस्तों को बता रहे हैं, तो कैसे बता रहे हैं, वीडियो में ना आए, तो इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन पढ़ते हुए होंठ न चलते हुए दिखाई दे, तो उसके लिए वो यहाँ पर ऐसे कर रहे हैं, ऐसे मुँह छुपा के, और फिर क्वेश्चन बोल दिया उन्होंने, फिर हटा लिया यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये घटना जब बार बार हुई, तो जब उसको चेक किया गया, थोड़ी देर 2-3 मिनट देखा गया, तो पता लगा कि वो इस तरह से क्वेश्चन बोल रहा है। तो केवल इस वजह से उसके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वार्निंग आई, और उस वार्निंग की वजह से उसको जब जज किया गया तो पकड़ लिया गया कि हाँ भाई ये चीटिंग कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें, क्योंकि वो ये भूल रहा था कि वीडियो चल रहा है, साथ में माइक्रोफोन भी ऑन है, प्रॉक्टर्स आपकी बातों को भी सुन रहे हैं, कमरे में जो बातें हो रही हैं, प्लस वो आपकी जो है वो वीडियो को भी देख रहे हैं। तो इस वजह से जो है वो इस तरह की नादानी बिल्कुल भी ना करें आप। तो ये भी एक तरीका है कि आपका नो फ्रंट फेस फाउंड वार्निंग आती है। देखिए, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा वार्निंग आती है वो होती है नेविगेशन की। 1 नेविगेशन, 2 नेविगेशन, 3 नेविगेशन। या तो बच्चा स्क्रीन से उठ के चला जाए कुछ देर के लिए वो, या फिर उसके मोबाइल पे कोई नोटिफिकेशन आ जाए, उस केस में ये वार्निंग्स इशू होती हैं। तो इस वार्निंग से बचने का तो यही तरीका है कि आप अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने जो तरीके अभी बताए हैं उन तरीक़ों से आप इस तरह का बिल्कुल इंश्योर कर लें कि आपके पास कोई नोटिफिकेशन जो है ना आए,
कोई कॉल ना आए, ये सब तरीके मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप जो है वो चौथी प्रॉब्लम से जो है वो बच जाएंगे। नेविगेशन वाली जो आती है वार्निंग, हालांकि ये कम आती है, कम नोटिफिकेशन आते हैं तो, लेकिन तब भी आते हैं तो ये काउंटिंग तो हो जाएगी ही जाएगी और प्रॉक्टर की नज़र आप पे पड़ जाएगी। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। देखिए अगली वार्निंग जिसकी बात मैं कर रहा हूँ वो है समवन एल्स इज़ प्रेजेंट। और जब भी प्रॉक्टर इस वार्निंग को देखते हैं कि ये वार्निंग एआई ने दी है इसे बच्चे को, तो वो उनका गुस्सा एकदम बिल्कुल एकदम पारा हाई लेवल पे हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये निकलता है कि कोई और आपके कमरे में है। लेकिन ये वार्निंग कभी कभी देखा गया है इन वजहों से भी आ जाती है, जैसे आपके पीछे दीवार पे कोई सॉकेट नहीं होना चाहिए। कभी कभी देखा गया है कि बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है और पीछे दीवार पे सॉकेट है, उसमें प्लग लगा हुआ है और प्लग लगा होने के बाद उसका तार नीचे लटक रहा है, तो इसको भी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कोई आदमी की तरह ट्रीट कर लेता है और उसमें वो वार्निंग इशू कर देता है। देखिए है तो वो मशीन, वो भी कैमरे से जो फ़ोटो आ रहा है उसी के ऊपर कुछ एल्गोरिदम लगा करके उसको वो कैलकुलेट कर रहा है, तो इसलिए ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप अपना बैकग्राउंड देख लें, ऐसी जगह ना बैठें कि पीछे कोई सॉकेट हो। पीछे दीवार पे छिपकली जो है वो क्या होता है, कभी कभी चलती है इधर, कभी उधर चली, कभी उधर चली, तो ये भी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा देखा गया है कि वार्निंग इस पर भी इशू कर रहा है। तो इसलिए छिपकली जो है वगैरह अगर रहती है कहीं पे कोई, तो वह अवॉइड करें उस दीवार के सामने बैठना। या पीछे दीवार पे कोई फ़ोटो अगर लगा है, जैसे मान लिया सपोज़ करिए किसी देवी देवता का फ़ोटो लगा है ना, और उसमें उनका चेहरा नज़र आ रहा है, तो वो चेहरे के बेस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बता सकता है कि हाँ भाई कोई और प्रेजेंट है, जबकि आपके कमरे में कोई भी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में वार्निंग पे वार्निंग इशू होती चली जाएगी कुछ देर में। जैसे जैसे वो फ़ोटो खींचेगा आपकी 2-2 3-3 सेकंड पे, वैसे वैसे वो वार्निंग देता चला जाएगा और आपकी वार्निंग इकट्ठा होकर के 100-150 तक पहुंच जाएंगी और फिर आप तुरंत जो है वो प्रॉक्टर की नज़र में आ जाएंगे। इसके बाद देखिए पीछे कोई पर्दा या कपड़ा या कोई ऐसा स्ट्रक्चर ना हो या संरचना ना हो जो पंखे की हवा से उड़े। ये चीज़ देखिए ऑब्ज़र्व करी गई है कि अगर मान लिया सपोज़ जैसे कोई पीछे कोई चीज़ है उसको कपड़े से ढक दिया आपने, अब वो पंखा चल रहा है और वो कपड़ा जो है हवा से फूल करके और वो इधर उधर उड़ रहा है, हिल रहा है, तो इसको भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ लेगा कि वो आदमी है। और कभी कभी क्या होता है देखा गया है कि जैसे मान लिया सपोज़ करिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और वास्तव में कोई बच्चा अपने पड़ोस में बैठा रखा है और ज़रा सा उसने झांक भी लिया और अगर उसी टाइम जो है वो कैमरे ने फ़ोटो खींची, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने फ़ोटो खींची और उसमें उसका चेहरा आ गया, तो उसे भी समवन एल्स इज़ प्रेजेंट बता देगा। तो आप जो है वो तो बात की बात देखा है। अगर प्रॉक्टर ने देखा कि आपके पास समवन एल्स इज़ प्रेजेंट की 20-25 वार्निंग आ चुकी हैं, तो इसका मतलब वो यही समझेगा कि बार बार कोई बच्चा है जो बार बार स्क्रीन के सामने आके हेल्प कर रहा है, जबकि पता लगा कि आपको इन वजहों से वार्निंग आ रही हो। तो आप इनका ख्याल रखें ताकि पता लगा आप तो चीटिंग नहीं कर रहे हैं लेकिन आपके पास जो वार्निंग है वो इस तरह की जनरेट हो रही हैं कि उससे आपके ऊपर शक गहरा रहा है। फिर प्रॉक्टर आपको 5-10 मिनट देख रहा है और उसके बाद जो है वो, या कभी कभी बिना देखे ही केवल इतना देखा कि वार्निंग इशू ही है, उसने भी अपनी एक वार्निंग लगा दी और एकदम से इतना आग बबूला हो गया कि उस केस में आपने आपकी कोई बात ही नहीं सुनी। तो इसलिए तो हमेशा ध्यान रखिए कि वार्निंग से बचने की कोशिश करिए। फिर भी अगर कोई प्रॉक्टर वार्निंग देता है तो जैसे ही वो वार्निंग दे तुरंत उससे कम्युनिकेट करिए। ऐसा मत करिए कि उसने वार्निंग दी, आपने चुपचाप उसकी बात मान ली लेकिन बोला कुछ नहीं। आप तुरंत उसको मैसेज रिप्लाई करिए कि मतलब आगे से ऐसा नहीं, अगर आप गलत हैं तो बोल दीजिए कि सॉरी सर और आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं ख्याल रखूँगा और ये है वो है, ऐसे करके मतलब रिप्लाई तुरंत करिए। रिप्लाई करने से होगा कि उसको लगता है प्रॉक्टर को कि आप जो हैं वो अटेंटिव हैं और किसी भूलवश आपसे कोई गलती हो गई और अब आप उसे सुधार कर लेंगे, तो एक तरह से गुस्सा ठंडा हो जाता है। अब आप कुछ कर भी नहीं, मतलब कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं और लगे हैं अपने काम में, तो फिर उस केस में उनका गुस्सा चढ़ जाता है और अगर उन्होंने पॉज बटन और इस तरह की चीज़ें कर दी हैं आगे आकर के, तो फिर आपकी सुनने वाला भी कोई नहीं रहेगा। तो स्टूडेंट्स, अब मुझे लगता है कि आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस वीडियो से मिल गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं या कोई पॉइंट मुझसे छूट गया है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उनका वहीं पर क्वेरी आंसर कर देंगे। और बाकी बच्चे भी जो औरों के कमेंट्स पढ़ते रहा करें, उनको भी उसमें जो है वो कई बातें ऐसी हो जाएंगी जो आपकी समस्या हो सकती थी और किसी और बच्चे ने पूछ लिया तो उसके आंसर से आपका भी फ़ायदा हो जाएगा। तो कोशिश करें कि हमें एक ही बात का बार बार आंसर ना करना पड़े, इसीलिए मैंने ये वीडियो बना दिया है ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर इससे मिल जाए आपको, और बाकी जो बचेंगे वो आप हमसे वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आपके लिए एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। धन्यवाद।